साथियों नमस्कार, जय जोहार। आज इस वीडियो पर कर्मिक संपदा प्रपत्र कैसे भरें जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरी एक एक स्टेप, एक एक बिंदु आपको जानकारी मिलने वाली है कि क्या 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 भरना है आपको। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। उसके पहले साथियों आप सारे डॉक्यूमेंट अपना लेकर के बैठे, चाहे नियुक्ति पत्र हो, चाहे वो शैक्षणिक दस्तावेज का प्रमाण पत्र हो, या आपका नामनी, जो भी नामनी हो उसको भरना हो। इसके पहले साथियों आपने सर्विस बुक जमा कर दिया होगा आप अपने कार्यालय में। तो ये जो कार्मिक संपदा प्रपत्र होता है सभी नए कर्मचारी को भरना होता है। इसको भरने के बाद ही आपका एम्प्लॉय आईडी और प्रान नंबर मिलता है साथियों, जिससे फिर आपका पेमेंट बनता है। तो जब तक इस प्रपत्र को आप नहीं भरेंगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा साथियों। इसका एक एक पेज अपलोड होता है। इसको भरने के लिए बहुत ही सावधानी रखें। किसी भी काट छाट का प्रयोग ना करें, सफ़ेदा का प्रयोग ना करें और काले नीले डॉट पेन का उपयोग करें। जेल पेन का उपयोग बिल्कुल ना करें साथियों। तो आप समझ गए होंगे साथियों इसको कैसे भरना है, क्या कौन कौन सावधानी रखना है। इसलिए बने रहे वीडियो के अंत तक, पूरा जानकारी आपको मिलने वाली है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए, ये प्रपत्र जो आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, या तो आप गूगल या क्रोम ब्राउजर पर कार्मिक संपदा प्रपत्र लिखेंगे तो आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा साथियों, नेट पर डला हुआ है। तो सबसे पहला जो आपको लगने वाला है फोटो का बहुत ही साफ़ सुथरा रखें। टोपी और काले चश्मे का उपयोग बिल्कुल ना करें फ़ोटो पर, क्योंकि आपका फ़ोटो अपलोड होगा। इसके बाद देखिए सबसे पहला जो आता है व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल, इसको भरना होता है। तो आप जैसे श्रीमती या कुमारी दिया हुआ है तो इस पर कॉलम पर आपको टिक करना है ना, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर दिया है शासकीय सेवक का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो फर्स्ट नेम आपको सबसे पहले भरना है। फर्स्ट नेम पूरा एक एक कॉलम दिया है। फर्स्ट नेम जैसे राम प्रसाद है तो राम पहले फर्स्ट नेम हो जाएगा, प्रसाद मिडिल नेम और उसका सरनेम। तो इस तरीके से आप भरेंगे कैपिटल लेटर में। ठीक है साथियों, फिर यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है साथियों, इसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में, यहाँ हिंदी में भर देना है अपना नाम। इसके बाद दिया है फादर्स नेम। ठीक है, तो फादर्स नेम यहाँ पर भरना है। ठीक है, यहाँ पर फादर्स नेम एक एक स्टेप भाई भरना है कैपिटल लेटर में। इसके बाद हिंदी में उसके नीचे यहाँ पर भर देना है। फिर मदर्स नेम दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर हिंदी में भरना है। ठीक है साथियों, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आ जाता है कैटेगरी, तो जिस भी कैटेगरी पर आप आते हैं उस पर आपको टिक कर देना है। फिर आ जाता है क्या आप शासकीय सेवक दिव्यांग हैं, यदि दिव्यांग है तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक करेंगे। फिर उसका प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा जो कि अपलोड होगा साथियों। फिर आपका जन्म तिथि यहाँ पर भरेंगे साथियों। ठीक है, इसके बाद शब्दों में यहाँ पर भर देंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान है इसको भरना, फिर भी आप समझ लीजिए। फिर जन्म स्थान, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, उस स्थान को यहाँ पर भर देना है। जन्म देश, कंट्री नेम भरना है साथियों, इंडिया हो जाएगा। राष्ट्रीयता फिर इंडियन। गृह राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, गृह राज्य है ना। गृह जिला आप जिस भी जिला के आपका जन्म स्थान है उस जिले का नाम भरेंगे। पदस्थ जिला यहाँ पर नहीं भरना है साथियों, है ना, आपका होम डिस्ट्रिक्ट भरना है। ठीक है, गृह जिला भरना है। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पुरुष फीमेल। ठीक है, इसके बाद जाति, ठीक है, कास्ट अपना लिखेंगे जाति। ठीक है, कैपिटल लेटर में। ठीक है, जैसे जो भी जाति आपका है उस जाति को आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद धर्म लिखना है, आपका जो भी धर्म है, ठीक है, उस धर्म को लिखना है। इसके बाद पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह में जैसे कोई कट मार्क जैसे रहता है, ठीक है, उसको भर देना है। कट मार्क जैसे कि आपका मान लीजिए माथे पर तिल है या बाएं हाथ पर कट का निशान है तो उसको भरना होता है इंग्लिश में। इसके बाद यहाँ पर हिंदी में भर देना है। वैवाहिक स्थिति, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर टिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड में, जो भी हैं आप। इसके बाद अपने यहाँ पर अगर विवाहित पर टिक करते हैं तो अपना पत्नी का नाम यहाँ पर भरना होता है। ठीक है, फीमेल मेल की स्थिति में, फीमेल की स्थिति में पति का नाम। ठीक है साथियों, इसके बाद अब दूसरा जो आ जाता है संपर्क विवरण, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आप वही पता लिखेंगे, यहाँ पर दिया है वर्तमान पता और स्थायी पता, दोनों यहाँ पर दिया है। तो वर्तमान पता आप जिस भी जिला में पदस्थ हैं और जहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं उस पते को यहाँ पर भरना है। ठीक है, इसके बाद जो स्थायी पता होता है वो आपका
गृह जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसका पता यहाँ पर भरेंगे। आप समझ गए होंगे साथियों। यहाँ पर जो भी कॉलम दिया है उसको आपको भर देना है। जैसे वर्तमान पता में जहाँ पर अभी आप रूम रेंट अगर लेकर रह रहे हैं तो उस पते को भरना है ना। और स्थायी पता आपका जो गृह जिला है उसको भरना है। तो यदि कोई साथी का स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों एक है तो सेम कर देंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा सेम। ठीक है, ऊपर के समान सेम। ठीक है, सेम एज अबव। ठीक, अगर अलग अलग है तो आप वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग भर सकते हैं। फिर देखिए अन्य विवरण दिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया है अन्य विवरण। ठीक है, अथर डिटेल्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर अथर डिटेल्स में आपका आधार नंबर के संबंध में कहा जा रहा है। क्या आप अपना आधार नंबर कार्मिक संपदा में साझा करने हेतु सहमत हैं? तो हाँ पर टिक करेंगे। अगर आप सहमति हैं तो हाँ पर ही आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आधार नंबर आपका हर जगह होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाद में आपसे मांगा जा सकता है, इसलिए आधार नंबर को हाँ पर टिक करें और आधार नंबर यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इसके बाद पैन नंबर आप भरेंगे। पैन नंबर आप भरेंगे, इसीलिए साथियों आप पूरे डॉक्यूमेंट को अपना साथ में लेकर के बैठें ताकि आपको ये भरते समय असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए केवल सीपीएस कर्मचारियों के लिए है तो इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। ठीक है, सीपीएस कर्मचारियों के लिए है तो इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाना है साथियों शैक्षणिक दस्तावेज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आ जाना है। तो सारे अपना शैक्षणिक दस्तावेज का फोटोकॉपी लगाना है, बहुत ही साफ़ सुथरा फोटोकॉपी लगाना है और यहाँ पर सारे डिटेल्स भर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल्स आप भर देंगे। जैसे कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन है ना, कक्षा हो जाएगा जैसे 10वीं 12वीं है ना, 5वीं 8वीं का आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, 10वीं से आपका ज़रूरी है। ईयर ऑफ पासिंग है, इसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पर भरेंगे, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट से आप पास किए हैं, इसके बाद आपका श्रेणी जिस भी श्रेणी से आप पास किए हैं, फिर रिमार्क हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको भर लेंगे। इसके बाद आ जाता है नियुक्ति पदस्थापना विवरण। तो यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र अटैच करेंगे उसको है ना, संलग्न करेंगे और उसको देख करके इस कॉलम को भरना है। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसको आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर, क्या केंद्र राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शासन के अधीन पूर्व में सेवा पेंशन उत्पादन हेतु अर्हता सेवा है? तो हाँ कर देना है साथियों, है ना, हाँ कर देना, इस पर हाँ पर टिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर दिया है स्थापना का प्रकार। तो स्थापना का प्रकार में आप क्या करेंगे, नियमित पर टिक करेंगे। नियुक्ति का प्रकार तो स्थायी पर टिक करेंगे। इसके बाद प्रशासकीय विभाग का नाम तो आप यहाँ लिखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग यहाँ पर लिख देंगे। पद नाम अपना लिख देंगे सहायक शिक्षक या शिक्षक, आप जिस भी पद पर आप पदस्थ हैं उस पद का नाम यहाँ पर लिख दें। आप जो भी विभाग पर कार्यरत हैं उस विभाग का नाम यहाँ पर लिखना है। तो शिक्षक या सहायक शिक्षक के साथ ही हमारे शिक्षा विभाग लिखेंगे और पद नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद पद की श्रेणी, तो तृतीय श्रेणी में आते हैं सहायक शिक्षक वाले। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पद ग्रहण तिथि, तो आप जिस भी डेट को स्कूल में ज्वाइन किए हैं उस डेट को यहाँ पर भरना है साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम पहले ही बता दिए थे, ज्वाइनिंग के समय ही एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बोला गया था। तो पद ग्रहण तिथि आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। फिर सेवानिवृत्ति त्यागपत्र, यहाँ पर सेवानिवृत्ति का डेट डालना है। तो आप अपने जन्म तिथि से 62 साल घटा लेंगे। ठीक है साथियों, जन्म तिथि से 62 साल जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा कि कितने ईयर में आप रिटायरमेंट होंगे और उसका डेट यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, कैसे करना है देखिए, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 1992 या 91। ठीक है, 1991। अब इसमें हम 62 जोड़ेंगे साथियों। ठीक है, 62 जोड़ेंगे तो देखिए 62 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, मैं फिर से लिख रहा हूँ साथियों। मान लीजिए 1991 इनका जन्म तिथि है और 62 इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो 2 1 3 हो जाएगा और 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 9 1 10 की 0 हासिल 1
और एक एक 2, 2053 आ रहा है साथियों। ठीक है, तो 2053 इसका इनका सेवानिवृत्ति का तिथि हो जाएगा और डेट उसी डेट को डाल देना है। मान लीजिए 6/12 जन्म तिथि है, 6/12/91। ठीक है साथियों, 6/12/1991, तो आप 6/12/53 डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1953। तो ये हो गई साथियों। अब यहाँ पर अगला आ जाता है छत्तीसगढ़ शासन के अधीन प्रथम नियुक्ति विवरण जिस पद में निरंतर है। तो यहाँ पर आप डालेंगे जिला, हाँ जिला लेवल से आपका जिला में जिला से आपको नियुक्ति पत्र मिला है, जिला शिक्षा अधिकारी से जिला पर टिक करेंगे। इसके बाद स्थापना प्रकार नियमित, प्रशासकीय विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग, वही सारा चीज़ हो जाएगा ठीक साथियों जो ऊपर आपने भरा है। ठीक है, इसके बाद पदनाम में आपका हो जाएगा श्रेणी, तृतीय श्रेणी, पद ग्रहण की तिथि यहाँ पर डाल देंगे। लेबर आपका वेतनमान, जो भी वेतनमान आपका है वहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है, मूल वेतन यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सेवानिवृत्ति की आयु, तो यहाँ पर 62 वर्ष पर टिक कर देना है। सेवानिवृत्ति की तिथि आपको डाल देना है जैसा कि मैंने ऊपर बताया। नियुक्ति प्रकार स्थायी, नियुक्ति आदेश क्रमांक यहाँ पर आपको डालना होगा साथियों, है ना। जो भी नियुक्ति आदेश क्रमांक आपका है उसको डाल देना होगा। नियुक्ति आदेश दिनांक यहाँ पर डालना होगा। इस पर नियुक्ति अधिकारी का नाम यहाँ पर डालना होगा। पद नाम, ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी या जो वर्ग 2 के हैं, लोक संचालक, सहायक संचालक, ठीक है, संभाग डालेंगे। इसके बाद विभागाध्यक्ष का नाम शिक्षा विभाग हो जाएगा। वर्तमान कार्यालय का पता, आपका स्कूल का नाम यहाँ पर लिखाएगा साथियों। वर्तमान कार्यालय, आप जो भी वर्तमान कार्यालय में पदस्थ हैं वहाँ पर उसका स्कूल का नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आहरण सवितरण अधिकारी का नाम जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी हो जाएंगे। आपका सवितरण अधिकारी जो वेतन आहरण अधिकारी होंगे, आपका प्रमुख अधिकारी हो जाएंगे जहाँ पर आपने ज्वाइनिंग के लिए अनुमति लिया था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी का नाम हो जाएगा और उनका पता हो जाएगा। ठीक है, पद नाम लिखना है, ये उनका नाम नहीं लिखना है। ठीक है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड का नाम और जिला हो जाएगा। इसके बाद ये कॉलम को छोड़ देना है, अनुकंपा नियुक्ति के कॉलम को नहीं कर देना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाएंगे साथियों, अपना छत्तीसगढ़ के अधीन नियमित वर्तमान पदस्थापना का विवरण देना है। ठीक, इस तरीके से आप जो भी यहाँ पर मांगा जा रहा है उसको आपको भरते जाना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है साथियों। ठीक है, पदस्थापना के विवरण में आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है, पदस्थापना का विवरण। अब आगे बढ़ जाना है, परीक्षावधि का विवरण यहाँ पर देना है। ठीक है, परीक्षावधि का विवरण में आपको छोड़ देना है। आप जब आपका सविलियन होगा तब ये कॉलम आपका फिर से एक कार्मिक संपदा फिर से भराएगा साथियों, है ना। जब का आप सविलियन होगा तब इसको भरना है। ये आप देखिए पति पत्नी का नियोजन का विवरण, तो इसको भरना अनिवार्य है ना। अगर आपकी पत्नी भी कर्मचारी है तो उसका विवरण यहाँ पर भरेंगे। क्या क्या भरना है तो देखिए यहाँ पर पति पत्नी के शासकीय नियोजन में हाँ कर देंगे। इसके बाद नियोजन की स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में है तो इसको टिक करेंगे, अन्य राज्य में है तो उसको टिक करेंगे। इसके बाद पति पत्नी कर्मचारी कोड यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, इसके बाद वहाँ का डीडीओ कोड और कार्यालय का नाम जहाँ पर वो पदस्थ हैं और कार्यालय का पता वहाँ जहाँ पर वो पदस्थ है उसको विवरण भरना होता है। ये सारा चीज़ आपको छोड़ देना है। निलंबन की स्थिति इसको छोड़ देना है साथियों, इसको नहीं भरना है आपको। आप प्रपत्र देखेंगे तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे सीधे, देखिए बैंक विवरण, इसको भर देंगे साथियों, है ना। बहुत ही सावधानी इसको रखें। खाते का प्रकार, बैंक का नाम, शाखा का नाम, है ना। सारा चीज़ यहाँ पर जो जो मांगा जा रहा है उसको आप भर देंगे, भर लेंगे बहुत ही आसानी से। परिवार विवरण, ये अब यहाँ पर आ जाएंगे। फैमिली डिटेल्स यहाँ पर दिया है तो फैमिली का डिटेल्स आप दे सकते हैं, अपने माता पिता का डिटेल दे सकते हैं, अपने बच्चों का डिटेल दे सकते हैं। उनकी जन्म तिथि, आधार नंबर लगेगा और उनका पता यहाँ पर लिखना होगा साथियों। ठीक है, नामांकन विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। नॉमिनी का विवरण यहाँ पर दिया है। तो नॉमिनी आप जिनको भी नॉमिनी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको उनका नाम और सारा डिटेल यहाँ पर भर देंगे। ठीक है साथियों,
इस तरीके से आप ये प्रपत्र भर देंगे, 7 पेज का है और सारे डॉक्यूमेंट आप इसको अटैच कर देंगे साथियों। उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं, उससे हम बताने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।